हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, एक ठंडी जन्नत जो साल के ज्यादातर हिस्से में सफेद बर्फ से ढकी रहती है। एक जगह जहां लोग निहायत सुकून और इत्मीनान से रहते हैं, जहां जल्दी और हड़बड़ाहट ढूंढने से भी नहीं मिलती। जिंदगी यहां पर आहिस्ता और सादा तरीके से गुजारी जाती है और यहां पर हर कोई अपने आप में रहता है। ये शुमाली यूरोप के सबसे नुमाया ममालिक में से एक है और दुनिया भर के बहुत से लोग यहाँ पर रहने का ख्वाब देखते हैं। इस मुल्क को झीलों का मुल्क भी कहा जाता है और यहाँ पर तकरीबन 55,000 झीलें मौजूद हैं। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 5.6 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। तो दोस्तों, ये कोई और मुल्क नहीं बल्कि ये है फिनलैंड। नक्शे पर ये छोटा नजर आता है, लेकिन फिनलैंड का रकबा तकरीबन 3,38,000 मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी निस्बतन कम होने की वजह से खुशहाली ज्यादा है और फीकस आमदनी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। फिनलैंड की जीडीपी तकरीबन 310 से 315 अरब डॉलर के करीब है और यहाँ पर हर शख्स सालाना $56,000 कमाता है। लेकिन फिनलैंड की खुशहाली सिर्फ आमदनी तक महदूद नहीं, अक्सर दुनिया के खुश तरीन ममालिक के तौर पर इसे बयान किया जाता है। फिनलैंड पासपोर्ट की ताकत भी आलमी सतह पर तीसरी या चौथी पोजीशन पर है। इस पासपोर्ट के साथ फिनलैंड के शहरी यूरोप, एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर ममालिक में बगैर किसी परेशानी के आजादाना सफर कर सकते हैं। ये सफर तक महदूद नहीं बल्कि बैरून मुल्क रिहाइश हासिल करने या कारोबार शुरू करने में भी आसानी पैदा करता है। यानी फिनलैंड के लोग सरहदों में कैद नहीं, ये आजाद और खुले जहन से जिंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, फिनलैंड एक जदीद मुल्क का नाम है जिसने रोजमर्रा की जिंदगी को तब्दील करने वाले आइडियाज और ब्रांड्स दुनिया को दिए हैं। छोटी आबादी के बावजूद ये मुल्क लोगों की जिंदगी आसान बनाने पर बहुत तवज्जो देता है। लेकिन फिनलैंड ही वो मुल्क है जिसने सवाना कल्चर को दुनिया में मुतारिफ करवाया। यही वजह है कि सवाना यहाँ की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। बर्फीले हल्के नीले मौसम सरमा के मनाजिर को देखते हुए गर्म सवाना में बैठना फिनलैंड के लोगों के लिए आराम और सुकून का एक आम तरीका है। मुल्क के अंदर और बाहर से आने वाले टूरिस्ट फिनलैंड की गैर आलूदा फितरत, गर्म चश्मों और सवाना का तजर्बा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आज से 30 साल पहले तक इस मुल्क को कोई भी पसंदीदा मंजिल नहीं समझता था, जबकि बहुत से ममालिक अंदरूनी मसाइल से दोचार थे। फिनलैंड आहिस्ता आहिस्ता और मुस्तहकम तरीके से तरक्की करता रहा। फिर एक ब्रांड आया जिसने दुनिया को हिला दिया और वो था नोकिया फोन। 15 से 20 साल पहले ये फोन जिसे हर कोई चाहता था, अमीर हो या गरीब, ये तकरीबन सभी के पास दिखाई देता था। अगरचे सैमसंग और एप्पल के अरूज के साथ नोकिया ने अपनी जगह खो दी, लेकिन ये आज भी मौजूद है। दोस्तों, जुग्राफियाई तौर पर फिनलैंड शुमाली यूरोप और रूस के दरमियान है। ये बाल्टिक समंदर से भी जुड़ा है। मशरिक में रूस, शुमाल में नॉर्वे और मगरिब में स्वीडन जैसे ममालिक मौजूद हैं। तारीखदानों के मुताबिक फिनलैंड के लोग सिर्फ स्कैंडिनेवियन नस्ल के नहीं बल्कि साइबेरिया से वस्ती एशिया और सलोक जड़ों का भी मिलाप है। मुल्क का शुमाली इलाका लापलैंड कहलाता है और वहाँ के लोग लाप्स कहलाते हैं। मजमूई तौर पर आबादी का 90% से ज्यादा फिनलैंडी है। फिनलैंड के शुमाल जनियाती विरसे ने जिस्मानी ज़ाहिरी शक्ल को भी मुतासिर किया और दूर दराज ममालिक से आने वाले बहुत से टूरिस्ट फिनलैंड के लोगों की खूबसूरती से मुतासिर होते हैं। दोस्तों, फिनलैंड की दौलत, पैदावारियत और कुदरती खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पर एक ऐसा शोबा भी है जिसे फिनलैंड वाकई ही दुनिया के लिए मिसाल बनता है और वो है तालीम। फिनलैंड को आलमी सतह पर बेहतरीन तालीमी निज़ामों में शुमार किया जाता है। तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त है और सबके लिए बराबर शराइत पर दस्तयाब है। 9 साल की तालीम लाजमी है और निजी स्कूल्स मौजूद नहीं हैं। तलबा रोजाना सिर्फ 3 से 4 घंटे स्कूल जाते हैं। हफ्तावार ज्यादा से ज्यादा 20 घंटे। होमवर्क बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं है। फिनलैंड के तालीमी निजाम में परवरिश पाने वाले बच्चे शाइस्ता, एहतराम करने वाले और वक्त के पाबंद माने जाते हैं। लोगों के दरमियान एतमाद बहुत ज्यादा है और माशरा आज़ादी फिक्र और मजबूत इखलाकियात को अहमियत देता है और यहाँ पर नतीजतन जराइम की शरह ना होने के बराबर है।
दोस्तों فن لینڈ میں جنگلات اور سبزہ زار ہر جگہ پر موجود ہیں۔ سنوبری درخت ہر کونے پر کھڑے نظر آتے ہیں اور یہ گرمیوں میں بھی اتنے ہی خوبصورت لگتے ہیں جتنے سردیوں میں۔ اسی لیے فن لینڈ جانے سے آپ کو صرف صاف ہوا اور خوبصورت فطرت نہیں ملتی بلکہ ہر اعتبار سے اعلیٰ معیار زندگی ملتی ہے، رہائی سے لے کر ثقافت تک، اگرچہ آپ کا قیام مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ شمال میں ایسے خاموش، پرامن اور وقت سے تقریباً غیر متاثر مقامات پر ٹورسٹ شام کو کھلی آگ کے گرد جمع ہوتے ہیں، نئے لوگوں سے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور فن لینڈ کی سکون بخش اور خاموش فطرت میں آہستہ آہستہ جڑتے ہیں۔ فن لینڈ ایک واقعی منفرد تجربہ پیش کرتا ہے جو بہت کم ممالک میں ملتا ہے۔ اگر آپ مختصر ٹور پر ہیں اور بجٹ اجازت دے تو اس کے شمال میں آئس بریکر جہاز پر سفر ضرور کریں۔ موسم سرما میں فن لینڈ کی جھیلیں موٹی برف کی تہہ سے ڈھک جاتی ہیں اور اتنی منجمد جھیلوں کی وجہ سے ایک نیا ٹورزم کا شعبہ جنم لیتا ہے۔ لوگ بڑے آئس بریکر جہازوں پر منجمد جھیلوں اور بالٹک سمندر پر سفر کرتے ہیں اور برف کے بیچ سے گزرتے ہوئے لمحوں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ شمالی یورپ میں تیل کے بڑے ذخائر بھی ہیں۔ ناروے تیل کی بدولت امیر ہوا۔ جب سمندر منجمد ہوتے ہیں تو آئس بریکر ضروری ہو جاتے ہیں۔ آج کل یہ جہاز زیادہ تر تفریح کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں فن لینڈ یورپی یونین کا ملک ہے جو یورو کرنسی استعمال کرتا ہے۔ یورپی یونین کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہاں جانا تھوڑا پیچیدہ ہے۔ اس جادوئی ملک میں طویل قیام کے لیے شینجین ویزا درکار ہے۔ فن لینڈی اور سویڈش زبانیں بولنا ضروری ہے۔ یہ صرف روزمرہ بات چیت کے لیے نہیں بلکہ ملازمت کے لیے بھی کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ نوکری ملنے کے باوجود آپ کو یہاں کی زبان کا امتحان پاس کرنا پڑتا ہے۔ بات فن لینڈ کے کیپٹل یعنی دارالحکومت کی جائے تو ہیلسنکی شہر یہاں کا کیپٹل شہر ہے جو کہ ملک کے جنوبی ترین حصے میں آباد ہے اور شمال کی طرح ہی سکون بخش اور شاندار ہے۔ اوپر سے دیکھنے پر یہ شہر کی نفاست فوراً محسوس ہو جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے نرم اور مہذب ملک میں ڈپریشن کی شرح کافی زیادہ ہے۔ اتنی اعلیٰ معیار زندگی، آزادی، صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور فطرت کے باوجود افسردگی کیوں ہے؟ لیکن اسکینڈینیوین ممالک میں 50 کی عمر میں بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ طویل، ٹھنڈا اور تاریک موسم ایک وجہ ہے لیکن یہ بنیادی نہیں۔ فن لینڈ میں لوگوں کی زندگی دلچسپ اور معنی خیز چیزیں بہت کم عمری میں حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ دنیا کے دیگر حصوں میں لوگ جوانی میں محنت کرتے ہیں اور 40 کی دہائی میں فن لینڈ جیسے ملک جانے کا خواب دیکھتے ہیں۔ فن لینڈ میں پیدا ہونے والا شخص شروع سے ہی وہ سب کچھ حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ روس جیسے ملک سے مشترکہ سرحد کی وجہ سے جوہری تنازع کا خوف بھی رہتا ہے۔ فن لینڈ میں 1 ملین لوگوں کی گنجائش والے زیر زمین پناہ گاہیں تیار ہیں۔ حال ہی میں ترکی کی منظوری سے فن لینڈ نیٹو کا رکن بن گیا ہے جس سے روس کے بارے میں خوف کم ہو چکا ہے۔ اب اگر روس کوئی کارروائی کرے تو 30 نیٹو ممالک فن لینڈ کا دفاع کریں گے۔ نتیجتاً فن لینڈ اب پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہو چکا ہے۔ تو دوستو یہ تھا فن لینڈ ملک۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اس ملک کا سفر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔